रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अयोध्या कांड पंचनवति तमः सर्गः। अयोध्या कांड के 95वें सर्ग में श्री राम का सीता के प्रति मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन किया गया है कि अतशैलाद विनिष्क्रम्य मैथिलीं कौशलेश्वरः अदर्शयस्व जलाम रम्यम मंदाकिनी नदी। इसके बाद उस पर्वत से निकलकर कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी ने मिथिलेश कुमारी सीता को पुण्य सलीला रमणी मंदाकिनी नदी का दर्शन कराया। अब बीच बरारोहम चंद्र चारु निभान नाम विदेह राजस्वताम रामो राजीव लोचन। और उस समय कमल नयन श्री राम ने चंद्रमा के समान मनोहर मुक्तता सुंदर कठ प्रदेश वाली विदेह राजनंदिनी सीता से इस प्रकार कहा कि विचित्र पुलनाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुमयी रूप संपन्नाम पश्चिम मंदाकिनी नदी। हे प्रिय, अब मंदाकिनी नदी की शोभा देखो। हंस और सारसों से सेवित होने के कारण यह कितनी सुंदर जान पड़ती है। इसका किनारा बड़ा ही विचित्र है। नाना प्रकार के पुष्प इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। नाना विधैस्तीरूहैर्वृतां पुष्पफलद्रुमैः राजन्तीं राजराजस्यो नलिनीनो सर्वतः। फल और वृक्षों के भार से लदे हुए नाना प्रकार के तटवर्ती वृक्षों से घिरी हुई यह मंदाकिनी कुबेर के सौगंधिक सरोवर की भांति सब ओर से सुशोभित हो रही है। मृगयूथ निपीतानि कलुषां भासि सांप्रतम् तीर्थानि रमणीयानि रतिं संजनयन्ति मे। हरिणों के झुंड पानी पीकर इस समय यद्यपि यहाँ का जल गंदला कर गए हैं, फिर भी इसके रमणीय घाट मेरे मन को बड़ा आनंद दे रहे हैं। जटाजन धरा काले बल को तरवासुतः रस्यस्त्व गाहन्ते नदीं मंदाकिनी प्रिय। हे प्रिय, यह देखो, जटा मृग चर्म और बलकल का उत्तरीय धारण करने वाले महर्षि उपयुक्त समय में आकर किस मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं। आदित्यों प्रतिष्ठन्ते नियमादूर्विवाह एते परे विशालाक्षी मुनिः संसितव्रतः। विशाल लोचने ये दूसरे मुनि जो कठोर व्रत का पालन करने वाले हैं, नैतिक नियम के कारण दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर सूर्यदेव का उपस्थान कर रहे हैं। मारुतोद्धूत शिखरैः प्रनृत्यो पर्वतः पादपैः पुष्पपत्राणि सजद्भिरगवितो नदीम्। हवा के झोंकों से जिनकी शिखाएं झूम रही हैं, अतएव जो मंदाकिनी नदी के वह तटों पर फूल और पत्ते बिखेर रहे हैं, उन वृक्षों से उपलक्षित हुआ यह पर्वत मानो नृत्य सा करने लगा है। क्वचिन् मणिनिकासोदां क्वचित् पुलिन शालिनीं क्वचित शुद्ध जनाकीर्णाम पश्चिम मंदाकिनी नदी। देखो, मंदाकिनी नदी की कैसी शोभा है। कहीं तो इसमें मोतियों के समान स्वच्छ जल बहता दिखाई देता है, कहीं यह ऊंचे कगारों से ही शोभा पाती है, और कहीं शुद्ध जन इसमें अवगाहन कर रहे हैं तथा यह उनसे व्याप्त दिखाई देते हैं। निर्धूतान वायुना पश्यतान पुष्प संचयान कोप्लूयमानान परान पश्वत्वं तन्मध्य में। हे सूक्ष्म कटि प्रदेश वाली सुंदरी सीते, देखो, वायु के द्वारा उड़ाकर लाए हुए ये ढेर के ढेर फूल किस तरह मंदाकिनी के दोनों तटों पर फैले हुए हैं, और वे दूसरे पुष्प समूह कैसे पानी पर तैर रहे हैं। पश्यहि तद्बलवचसो रथांगा हुयनादयः अधिरोहन्ति कल्याणी निष्कूयन्तः सुहागरा। हे कल्याणी, देखो तो सही, ये मीठी बोली बोलने वाले चक्रवाक पक्षी सुंदर कलरव करते हुए किस तरह नदी के तटों पर आरूढ़ हो रहे हैं। दर्शनम चित्रकूटस्व मंदाकिन्यास्य शोभने अधिकम पूर्वासाच्यो मन्येत च दर्शनात्। हे शोभने, यहाँ जो प्रतिदिन चित्रकूट और मंदाकिनी का दर्शन होता है, वह नित्य निरंतर तुम्हारा दर्शन होने के कारण अयोध्या निवास की अपेक्षा भी अधिक सुखद जान पड़ता है। विधूत कलमसहि सिद्धि तपोदम समान्वितहि नित्य विक्षोभित जलाम विगाह सुमया सो। सखी बच विगाहस्यो सीते मंदाकिनी नदीं
कमलान्यम कल्याण्यजंती पुष्कराणि च भामिनी। इस नदी में प्रतिदिन तपस्या, इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह से संपन्न निष्पाप सिद्ध महात्माओं के अवगाहन करने से इसका जल विक्षुब्ध होता रहता है। चलो तुम भी मेरे साथ इसमें स्नान करो। हे भामिनी सीते, एक सखी दूसरी सखी के साथ जैसे क्रीड़ा करती है, उसी प्रकार तुम मंदाकिनी नदी में उतर करके इसके लाल और श्वेत कमलों को जल में डुबो तू ही इसमें स्नान क्रीड़ा करो। तम पौर जनपद व्यालान अयोध्या में पर्वतम मन्यस्व वनिते नित्यम सरयू वदिमाम नदीम। प्रिय, तुम इस वन के निवासियों को प्रवासी मनुष्यों के समान समझो, चित्रकूट पर्वत को अयोध्या के तुल्य मानो और इस मंदाकिनी नदी को सरयू के समान जानो। लक्ष्मणश्च धर्मात्मा मन्य देशे व्यवस्थितः त्वं चानुकूला वैदेही प्रीतिं जयति मम। उपस्पृशन् स्त्रीकेवलं मधुमूलफलाशिनः नायोध्याय न राज्याय स्पृहे च त्वयासो। हे विदेही नंदिनी, धर्मात्मा लक्ष्मण सदा मेरी आज्ञा के अधीन रहते हैं और तुम भी मेरे मन के अनुकूल ही चलती हो, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। हे प्रिय, तुम्हारे साथ तीनों काल स्नान करके मधुर फल मूल का आहार करता हुआ मैं न तो अयोध्या जाने की इच्छा रखता हूँ, पुनः राज्य पाने की ही। इमाम ही रम्याम गजयूथ लोडिताम निपीत तोयाम गज सिंह बान रही सुपुष्पिताम पुष्प भरे अनंतताम न सोस्तिया स्यान रत्नमा सुखी इति वो रामो बहुसंगतम बचा प्रिया सहाया सरतम शिवब्रुवन चचार रम्यम नयनांजन प्रभम सचित्रकूटम रघुवंशवर्धन। जिसे हाथियों के समूह मथे डालते हैं तथा सिंह और बानर जिसका जल पिया करते हैं, जिसके तट पर सुंदर पुष्पों से लदे वृक्ष शोभा पाते हैं तथा जो पुष्प समूहों से अलंकृत है, ऐसी इस रमणी मंदाकिनी नदी में स्नान करके जो गिलानी रहत और सुखी न हो जाए, ऐसा मनुष्य संसार में नहीं है। रघुवंश की वृद्धि करने वाले श्री राम जी मंदाकिनी नदी की ऐसी अनेक प्रकार की सुसंगत बातें कहते हुए नीलकांति वाले रमणी चित्रकूट पर्वत पर अपनी प्रिया पत्नी सीता के साथ विचरने लगे। अर्थ खंड बताती तमह सर्ग। अयोध्या कांड के 96वें सर्ग में वन जंतुओं के भागने का कारण जानने के लिए श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण का साल वृक्ष पर चढ़कर भरत की सेना को देखना और उनके प्रति अपना रोषपूर्ण उद्गार प्रकट करने का वर्णन है। ताम तथा दर्शयित्वा तु मैथिलीं गिरिनिम्नगां निकषाद गिरिपृष्ठे सीतां मानसे निच्छन्दयनो। इस प्रकार मिथिलेश कुमारी सीता को मंदाकिनी नदी का दर्शन करा करके उस समय श्री रामचंद्र जी पर्वत के समतल प्रदेश में उनके साथ बैठ गए और तपस्वी जनों के उपयोग में आने योग्य फल मूल के बूंदे से उनकी मानसिक प्रसन्नता को बढ़ाने उनका पालन करने लगे। इदम मेदमिदम स्वादु निष्टप्तमिदमाग्निना योमास्ते सधर्मात्मा सीतया सह राघवो तथा तत्रासतस्तस्यो भरतस्योपयायिनः सेन्यरेणुश्च शब्दश्च प्रादुरास्तां नवस्पृशौ। धर्मात्मा रघुनंदन सीता जी के साथ इस प्रकार की बातें कर रहे थे। हे प्रिय, यह फल परम पवित्र है, यह बहुत स्वादिष्ट है, तय से कंद को अच्छी तरह आग पर सेका गया है। इस प्रकार वे उस पर्वतीय प्रदेश में बैठे हुए थे कि उनके पास आने वाली भरत की सेना की धूल और कोलाहल दोनों एक साथ प्रकट हुए और आकाश में फैलने लगे। तस्मनंतरे त्रस्तः सत्येन महता ततः अर्दितायूथपा मत्तः सयूथा दुद्रुवुर्दिशः। इस बीच में सेना के महान कोलाहल से भयभीत एवं पीड़ित हो हाथियों के कितने ही मतवाले उत्पत्ति
अपने यूथों के साथ संपूर्ण दिशाओं में भागने लगे। शतम सैन्य समुद्रतम शब्दम सुत्राव राघवो तांच विप्रदृतान सर्वान् यूथपानन्वैक्षतो चांच विप्रदृतान दृष्ट्वा तं च श्रुत्वा महाश्वरम् उवाच रामः सौमित्रं लक्ष्मणं दीप्ततेजसम्। श्री रामचंद्र जी ने सेना से प्रकट हुए उस महान कोलाहल को सुना तथा भागे जाते हुए उन समस्त यूथपतियों को भी देखा। उन भागे हुए हाथियों को देख करके और उस महाभयंकर शब्द को सुनकर श्री रामचंद्र जी उद्दीप्त तेज वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से बोले कि हंत लक्ष्मण पश्ये सुमित्रा सुप्रजास्त्या भीमस्तनित गंभीरम तुमुलः श्रूयते सुनः। हे लक्ष्मण, इस जगत में तुमसे ही माता सुमित्रा श्रेष्ठ पुत्र वाली हुई है। देखो तो सही है, भयंकर गर्जना के साथ कैसा गंभीर तुमुल नाद सुनाई देता है। गजयूथा निवारण्ये महिषा वा महावने वित्रासिता मृगा सिंह सहसा प्रद्रुता दिशा राजा वा राजपुत्रो वा मृग्या मटते वने अन्यद वा श्वापदम किंचित सौमित्रे ज्ञातुमर्हसि। हे सुमित्रानंदन, पता तो लगाओ इस विशाल वन में ये जो हाथियों के झुंड अथवा भैंसे या मृग जो सहसा संपूर्ण दिशाओं की ओर भाग चले हैं, इसका क्या कारण है। इन्हें सिंहों ने तो नहीं डरा दिया है, अथवा कोई राजा या राजकुमार इस वन में आकर शिकार तो नहीं खेल रहा है, या दूसरा कोई हिंसक जंतु तो नहीं प्रकट हो गया है। सुदुश्चरो गिरिश्चायं पक्षिणामपि लक्ष्मणो सर्वे तद्यथा तत्त्वम् अभिज्ञातुमिहारसि। हे लक्ष्मण, इस पर्वत पर अपरिचित पक्षियों का आना जाना भी अत्यंत कठिन है, अतः इन सारी बातों को ठीक ठीक जानकारी प्राप्त करो। स लक्ष्मणः संत्वरितः सालमारुहि पुष्पितं प्रेक्षमाणो दिशा सर्वा पूर्वां दिशं वैक्षतो। भगवान श्री राम की आज्ञा पा करके लक्ष्मण तुरंत ही फूलों से भरे हुए एक शाल वृक्ष पर चढ़ गए और संपूर्ण दिशाओं की ओर देखते हुए उन्होंने पूर्व दिशा की ओर दृष्टिपात किया। उदंगमुखा प्रेक्षमाणो ददर्श महतीं चमूं गजासुर संबाधाम धनयत्तै युक्तां पदातिभिः। इसके बाद उत्तर की ओर मुँह करके देखने पर उन्हें एक विशाल सेना दिखाई दी, जो हाथी घोड़े और रथों से परिपूर्ण तथा प्रयत्नशील पैदल सैनिकों से संयुक्त थी। ताम अश्वत्थ संपूर्णं रथध्वज विभूषितं सशंस सेनां रामायो वचनं चेदमब्रवीत्। अग्निं संसमत्मयत्वार्यः सीता च भजितां गुहां सज्जं कुरुस्व चापं चास्रांच कवचं तथा। घोड़ों और रथों से भरी हुई तथा रथ की ध्वजा से विभूषित सेना की सूचना उन्होंने श्री रामचंद्र जी को दी और यह बात कही कि यार, अब आप आग बुझा दें, देवी सीता गुफा में जा बैठे, आप अपने ध्वज पर प्रतिंचा चढ़ा लें और बाण तथा कवच धारण कर लें। तम रामः पुरुषव्याघ्रो लक्ष्मणं प्रतिवाचः अंगापेक्ष सौमित्रे कस्य मां मनुष्ये च मुहुः। ये सुनकर के पुरुष सिंह श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, प्रिय सुमित्रा कुमार, अच्छी तरह देखो तो सही, तुम्हारी समझ में यह किसकी सेना हो सकती है। एवं मुक्तस्तु रामेणो लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत् दधक्षण्यो तां सेनां रुषितः पावको यथा। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण रोष से प्रज्वलित हुए अग्निदेव की भांति सेना की ओर इस तरह देखने लगे मानो से जलाकर भस्म कर देना चाहते हों, और इस प्रकार बोले कि संपन्नम राजमिच्छंस्तु व्यक्तम प्रात्याभिषेचनम आवाम हंतुम समभ्यैति कैकेय्या भरतः सुतः। भैया, निश्चय ही है कैकेयी का पुत्र भरत है, जो अयोध्या में अभिषिक्त होकर अपने राज्य को निष्कंटक बनाने की इच्छा से हम दोनों को मार डालने के लिए यहाँ आ रहा है। एष वै सुमान् श्रीमान् विटिपि संप्रकाशते विराजत्युज्ज्वल स्कंधा को विधारम ध्वजो रथे। सामने की ओर यह जो बहुत बड़ा शोभा संपन्न वृक्ष दिखाई देता है, उसके समीप जो रथ है उस पर उज्ज्वल तने से युक्त को विदार वृक्ष से चिन्हित ध्वज शोभा पा रहा है।
भजन्ते ते यथा कामम् अश्वानारुहि शीघ्रगान् एते भ्राजन्त संगृष्टा गजानारुहि शादिनः। ये घुड़सवार सैनिक इच्छानुसार शीघ्रगामी घोड़ों पर आरूढ़ होकर के इधर ही आ रहे हैं, और ये हाथी सवार भी बड़े हर्ष से हाथियों पर चढ़कर आते हुए प्रकाशित हो रहे हैं। गृहीत धनुषा वावाम गिरिं वीरभद्रयावहे अथवे हैव तिष्ठावः सन्नद्धा बुद्धिता युधौ अपिनौ वसुमागच्छेत् कोविदारध्वजो रणे अपि दृक्ष्यामि भरतं यत्कृते व्यसनं महत् त्वया राघव सम्प्राप्तं सीतया च मया तथा यन्निमित्तं भवान् राज्याच्युतो राघव शाश्वतात्। वीर, हम दोनों को धनुष लेकर के पर्वत के शिखर पर चलना चाहिए अथवा कवच बांधकर अस्त्र शस्त्र धारण किए यहीं डटे रहना चाहिए। हे रघुनंदन, आज यह कोविदार के चिन्ह से युक्त ध्वज वाला रथ रणभूमि में हम दोनों के अधिकार में आ जाएगा, और आज मैं अपनी इच्छा के अनुसार उस भरत को भी सामने देखूंगा कि जिसके कारण आपको, सीता को और मुझे भी महान संकट का सामना करना पड़ा है, तथा जिसके कारण आप अपने सनातन राज्य अधिकार से वंचित किए गए हैं। संप्राप्तो यमर्वीरो भरतो बद्धेयो हि भरतस्य वधे दोषम नहीं पश्यामि राघवो। वीर रघुनाथ जी, यह भरत हमारा शत्रु है और सामने आ गया है तथा वध के ही योग्य है। भरत का वध करने में मुझे कोई दोष नहीं दिखाई देता। पूर्वापकारिणं मत्वा न धर्मेण युज्यते पूर्वापकारी भरतस्त्यागे धर्मश्च राघवो। हे रघुनंदन, जो पहले का अपकारी रहा हो उसको मारकर कोई अधर्म का भागी नहीं होता है। भरत ने पहले हम लोगों का अपकार किया है तथा उसे मारने में नहीं, जीवित छोड़ देने पर में यह धर्म है। ते तस्मन्यहते कृष्णा मनुषा विश्वसुंदराम अद्य पुत्रम मतम संख्ये कैकेयी राज्ये कामुका मया पश्येषु दुःखार्ता हस्ति भिन्न में उत्तमम् कैकेयीं चापदिश्यामि शानुबन्धं च बान्धवां कलुषेणाद्य भगतां मेदिनीं परिमुच्यताम्। इस भरत के मारे जाने पर आप समस्त व्यवस्था का शासन करें। जैसे हाथी किसी वृक्ष को तोड़ डालता है, उसी प्रकार राज्य का लोभ करने वाली कैकेयी आज अत्यंत दुख से आर्त हो। इसे मेरे द्वारा युद्ध में मारा गया देखे मैं कैकेयी का भी उसके सगे संबंधियों एवं बंधु बांधवों सहित वध कर डालूंगा। आज यह पृथ्वी कैकेयी रूप महान पाप से मुक्त हो जाए। यत्तेमं संयतं क्रोधं सत्कारं च मानदो मोक्ष्यामि शत्रुसैन्येषु कच्छेषुताशिनम्। हे मानद, आज मैं अपने रोके हुए क्रोध और तिरस्कार को शत्रु की सेनाओं पर उसी प्रकार छोड़ूंगा जैसे सूखे घास फूस के ढेर में आग लगा दी जाए। अद्ययु चित्रकूटस्यो काननं निस्तैसरै छिन्दन् शत्रु शरीराणि करस्ये शोणितोक्षितम्। अपने तीखे बाणों से शत्रुओं के शरीरों के टुकड़े टुकड़े करके मैं अभी चित्रकूट के इस वन को रक्त से सींच दूंगा। शरीर निभिन्न हृदयान कुंजरान तुर्गान तथा स्वापदा परिकर्षन्तु नरांच निहतान् मया सुराणां धनुश्चाहमन्त्रिणोऽस्मिन् महावने ससैन्यं भरतं मत्वा भविष्यामि न संशयः। मेरे बाणों से विदीर्ण हुए हृदय वाले हाथियों और घोड़ों को तथा मेरे हाथ से मारे गए मनुष्यों को भी गीदड़ आदि मांस भक्षी जंतु इधर उधर घसीटे। इस महान वन में सेना सहित भरत का वध करके मैं धनुष और बाण के से उर्ण हो जाऊंगा, इसमें संदेह नहीं है। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि काव्ये खण्डवती तमः सर्वः नमः। सियावर रामचंद्र की जय।